Hello and assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So as I know कि आप लोग का फाइनली फिज़िक्स का पेपर होने वाला है इम्प्रूवमेंट का, और वो है आई गेस 8 नवंबर को और आज है 6 नवंबर। और पहले ही मैं आप लोग के लिए ये वीडियो तो अपलोड कर चुकी हूँ फिज़िक्स क्लास 11th FBIC इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। अगर अभी भी आपने नहीं देखी सो गो एंड मेक श्योर टू वॉच दिस फर्स्ट। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हर चीज़ बता दी थी। बट एज़ पर द प्रॉमिस मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोग के लिए एक गेस्ट पेपर बनाऊंगी। गेस्ट पेपर मैंने बना तो लिया था बट द प्रॉब्लम वाज दैट आई वाज बीइंग अ लिटिल लेजी। बस ये शूट करने वाला प्रोसेस और एडिट करने वाला प्रोसेस और ये सारा मुझसे नहीं हो रहा था, और नीट करना था। वो जो गेस्ट पेपर मैंने बनाया था उसको नीट करके फिर पोस्ट करना था। सो फाइनली मैंने उसको नीट कर लिया है। और मैंने सोचा कि गेस्ट पेपर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिफोर हैंड नहीं चाहिए होती। वैसे भी आप जब सारी तैयारी कर लेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा गेस्ट पेपर का। सो इसलिए आई एम ऑल्सो अपलोडिंग इट अ बिट लेट कि आपने अभी तक बाय दिस टाइम आपने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली होगी, तो अभी आपको गेस्ट पेपर कोई फ़ायदा भी दे सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं वो गेस्ट पेपर आपको दिखाती हूँ और उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। मैं उसकी एक अलग से पिक्चर अटैच कर दूँगी। मैंने लॉन्ग्स के और शॉर्ट्स के गेस्ट बनाए हैं, MCQs के मैंने नहीं बनाए और ऑप्शन वाले फॉर्म में मैंने नहीं बनाया है। आई हैव मेड अ गेस्ट पेपर, उसमें बस शॉर्ट्स के कोई 24-25 क्वेश्चन हैं, इसी तरह लॉन्ग्स की भी ऐसी 9-10 क्वेश्चन हैं। तो वो आपने सारे के सारे करने हैं, उसमें से ऑप्शन नहीं हैं। So let's get started. So this is the paper. I have finally made it, and this is physics HSSC 1 second annual exams। और ये पहला क्वेश्चन है E is equal to HF, find the dimension of Planck's constant H where F is the frequency। फिर सेकंड क्वेश्चन है find area of a parallelogram having adjacent sides। A की वो वेक्टर A दिया हुआ है, फिर वेक्टर B दिया हुआ है as you can see। और उसके बाद जो है ना, मतलब एरिया फाइंड करना है। फिर उसके बाद इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज़ 2.5 सेंटीमीटर एंड अनसर्टिनिटी इज़ प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, फाइंड सरफेस एरिया एंड द अनसर्टिनिटी प्रेजेंट इन इट। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। फोकस इट। ओके, सो इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट, अजान हो रही है, मैं 2 मिनट में कंटिन्यू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम। So question number 4 is if cross product between two vectors is under root 3 times that of dot product, find the angle between them। फिर है two objects having same momentum but different masses। Object A has a greater mass than object B, which object has greater kinetic energy and why। Question number 6 है show relation between linear and angular acceleration। उसके बाद है question number 7 what is a gyroscope, explain। Question 8 है if diameter of the earth becomes half but has same mass, what will be the effect on rotational speed of the earth। उसके बाद है question number 9 which is explain a diabatic process। उसके बाद है question 10 what is Doppler's effect, briefly discuss the cases। how is Magnus effect linked to spinning ball through air। question number 12 है differentiate between conservative and non-conservative fields। फिर हमारे पास आ जाता है 13th क्वेश्चन विच इज स्टेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। 14th है एक्सप्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 15 पे एग्जाम्पल 11.5 है, पेज नंबर 210 पे वो वाली एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का पार्ट है, तो वो कर लें। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज़ एक्सप्लेन मास वेरिएशन इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर है एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ब्रीफली विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। When there is change in the width of river, speed of water decreases as width increases and vice versa. Why? How Doppler's effect is used in diagnosis of cardiac diseases. 23-point charges Q1, Q2, Q3 are located at the corners of a right angle triangle such that Q1 is equal to Q3 which is equal to 5 microcoulomb and then Q2 is equal to minus 2 microcoulomb and A is equal to 0.1 meter। Find the resultant force on Q3। उसके बाद है 21 क्वेश्चन है under what conditions terminal potential differences of a battery exceeds its EMF। फिर है question number 22 circular water waves decreases in amplitude as they move away from where a rock is dropped। Why? Question number 3 why suspension bridges are written with their period of use after which they become dangerous to use, explain। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट्स में आ जाता है
A rod of 120 millimeter square has length 5 meter. If stress is 583 megapascal, to stretch it, find strain if Young's modulus is 300. अच्छा, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग्स आ जाते हैं. लॉन्ग्स पे भी मैंने नोट किए हुए हैं सारे, और you guys should read this note. This is just a guess paper. There is no guarantee that these questions will be the part of your final examination. Long questions we have. Number 1 is define Stokes' law. Derive its mathematical formula using dimensions. Number 2 is define quarks. Mention its types and explain in detail. What are force carriers? Explain any four. फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फिर है व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ. एक्सप्लेन KVL एंड KCL इन डिटेल. सारी उसकी डेरिवेशन और उसकी जो डायग्राम वगैरह वो सारा आपने एक्सप्लेन करना है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स, उनकी टाइप्स, उनकी कंडीशंस, वो जो सारी डायग्राम्स थी वो सारा आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. डिराइव वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट. लॉन्च्ड एट एन एंगल. ये आपको जो है ना दो कंडीशंस दिए हुए प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो उसमें जो सेकंड वाला है ना लॉन्च्ड एट एन एंगल वाला, वो वाली कंडीशन को आपने एक्सप्लेन करते हुए उससे आपने वेलोसिटी डिराइव करनी है और डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है. फिर है व्हाट इज़ हीट इंजन. एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन. पहले आपने हीट इंजन की एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि वो होता क्या है. उसके बाद आपने कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल जो भी है उसको आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है. उसकी डायग्राम्स, उसकी सारी चीज़ें, पूरी जो टॉपिक की डिटेल थी वो आपने लिखनी है. क्योंकि ये लॉन्ग्स हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग्स थोड़े डिटेल्ड होते हैं, तो आपने वो लिखना है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन एंड डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. बर्नौली की इक्वेशन आपने डिराइव करनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसकी डायग्राम बनानी है, सारी चीज़ें वो लिखनी है. फिर वो है व्हाट इज़ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन. उसके बाद आपने डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. उसके बाद आपने इसकी सारी डेरिवेशन करनी है, इसकी डायग्राम बनानी है, सब कुछ इन डिटेल लिखना है. लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें नहीं लिखा लेकिन आप लोगों पे भी करना है, वो है आपका जो किरचॉफ लॉ के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो लॉन्ग में आते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना. तो वो आप उसको भी इसका पार्ट समझ लेना. अब मैं इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ कि आप इसका ईजिली स्क्रीन ले लें ईजिली, ताकि फिर आपको अगर अटैम्प्ट करना हो तो आप इसका स्क्रीन लेके कर सकते हैं. सो वेट. So this was it for today's video. I hope this video helps you and I hope this paper helps you a lot. और अल्लाह करे आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत आसान सा है. अब तक so far so good चल रहा है. बहुत अच्छे पेपर्स आए हैं, बहुत अच्छे इजी पेपर्स आए हैं, सारे के सारे मैंने देखे बहुत अच्छे आए हैं. बट सेकेंड एनुअल में वैसे भी ईजी आते हैं. सो आई होप कि इस बार भी आसान आएगा फिज़िक्स का, और प्रोबेबली आएगा भी आसान ही क्योंकि सेकेंड एनुअल में सारे ही आसान आ रहे हैं अब तक तो. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप you all liked it. I hope this is helpful for you. Remember me and my family in your prayers and good luck for your exams. See you in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.